जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा निकाले गए अप्रेंटिस के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों, अभी हाल ही में इस कंपनी के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो अप्रेंटिस की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है किसी बड़े कंपनी में अप्रेंटिस की नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, जो यह सेंट्रल कोलफील्ड कंपनी, इसके द्वारा जो अप्रेंटिस के लिए नौकरी निकाली गई है, इसमें कुल मिलाकर जो आपका सीट है 1180 सीट है, यानी इतने पदों पे भर्ती किया जाना है जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे। और इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है और यह चलेगा 24/10/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। अगर आप भी आवेदन पत्र सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को इस भर्ती का नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। इसको समझने से पहले हम लोग एक खास बात समझते हैं अप्रेंटिस भर्तियों के बारे में। दोस्तों, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे आपका रेलवे में बहुत हर बार अप्रेंटिस की जॉब हर महीने आता है, और जैसे आपकी भेल कंपनी है या IOCL है, NCL है, जो भी अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा ज़्यादातर इस समय अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन यानी भर्तियाँ निकालती जा रही है। जैसे ही आपका इस कंपनी में, जैसे आपका यह सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी है, इसमें आपका जो अप्रेंटिस के पद पर सिलेक्शन होगा यह कोई आपका अस्थायी नौकरी नहीं है, यानी आपका यह टेम्परेरी नौकरी है, परंतु जितने दिनों तक इसका एक टेन्योर होता है अप्रेंटिस रेगुलेशन के अंतर्गत आप सभी लोगों को साल भर, 1.5 से या 2 साल, उस ट्रेड के हिसाब से निर्भर करता है कि आपको कितने दिनों तक अप्रेंटिस कोर्स कराया जाएगा। अप्रेंटिस में मुख्यतः आपके रिलेटेड ट्रेड से संबंधित आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही जितना दिन आप उस कंपनी में अप्रेंटिस कोर्स करेंगे उतना दिन आप सभी लोगों को स्टाइपेंड यानी स्कॉलरशिप या आप वेतन समझिए 7 से 10 हज़ार के बीच में आपको सैलरी पर मंथ मिलती है। इससे एक फ़ायदा आपका यह जरूर होगा कि जब आप उस कंपनी में अपने कोर्स से, अपने ट्रेड से संबंधित आप अप्रेंटिस कोर्स कर लेते हैं तो आपको उस कंपनी में हो सकता है कि आगे चल के परमानेंट कमीशन यानी अस्थायी नौकरी प्रदान कर दी जाए, अन्यथा आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब कभी आप किसी भी अन्य कंपनी में नौकरी निकलती है तो वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सभी लोग अप्रेंटिस किए रहेंगे तो आपको उस नौकरी में वरीयता मिलेगी और साथ ही आपको वेतन भी अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी पहले आप ऐसे नॉर्मल जाएंगे ITI कोर्स करके कंपनी में नौकरी करने तो तुरंत आपको अच्छी पद नहीं मिलता है, उसमें साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक आप सभी लोगों को लेबरई यानी निम्न पदों पर रखा जाता है और उसमें आपको सैलरी भी कम मिलती है। परंतु जब आप अपने रिलेटेड ट्रेड से अप्रेंटिस कर लेंगे तो आपको अपने कार्य की अच्छी जानकारी हो जाएगी। जब अच्छी जानकारी हो जाएगी तो आपको अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा। इसके अलावा आप अपने ट्रेड से संबंधित बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना खुद का भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो यह सब अप्रेंटिस के फायदे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, 3 पदवार देखते हैं, जिसमें आपका पहला है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप किसी भी विषय से, किसी भी वर्ग से कक्षा 10 पास की हो और साथ ही 10 पास करने के साथ आपके पास ITI डिग्री होना चाहिए। अब ITI डिग्री जो है आपके रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए। तो जो रिलेटेड ट्रेड आपका है, जैसे फिटर से है, इलेक्ट्रीशियन से है, मैकेनिक डीजल से है, वेल्डर से है, कोपा से है, प्लम्बर से है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से है, इन सभी ट्रेड से अगर आप ITI कोर्स किए हैं तब आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए इस कंपनी में आवेदन
कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी जो मिनिमम उम्र है 18 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 27 साल यानी 18 से 27 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। परंतु उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है, तो SC/ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के उम्र सीमा में छूट। अगर आपका ट्रेड अप्रेंटिस के पद पे इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो पर मंथ वेतन मिलेगा 7,000 हर महीने आपको वेतन मिलेगा और आपका जो प्रशिक्षण की अवधि होगी पूरे 1 साल तक आपको इस कंपनी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब जो आपका अगला है फ्रेशर अप्रेंटिस, यानी इसका मतलब कि आप कोई भी व्यावसायिक कोर्स नहीं किए हैं, जैसे आप ITI, पॉलिटेक्निक यह सब कोर्स नहीं किए हैं, केवल आप हाई स्कूल और इंटर पास हैं, तब भी आप इस कंपनी में अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो केवल हाई स्कूल इंटर किए हैं वो जरूर आवेदन करें। इसके लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता आपका कक्षा 10 किसी भी वर्ग से है, परंतु आप इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी आप बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान ग्रुप से, बायो ग्रुप से आप इंटरमीडिएट पास किए रहेंगे तब आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है 18 से 27 के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम जो 18 और 27 के बीच में होने चाहिए। और इस पे भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 1 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह प्रथम है। परंतु इसमें आपका टेन्योर बढ़ भी सकता है, जैसा कि अगर आप 1 साल तक प्रशिक्षण करेंगे तो आपको 7,000 वेतन मिलेगा। अगर कंपनी आपको और टेन्योर बढ़ा देती है, दूसरे साल में भी प्रवेश करा देती है, तो सेकेंड ईयर में आपको 7,700 वेतन मिलेगा। अब जो आपका है डिप्लोमा या टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसका मतलब इस अप्रेंटिस के लिए आप पॉलिटेक्निक कोर्स किए होने चाहिए। जो पॉलिटेक्निक कोर्स है उसमें आप इलेक्ट्रिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, EEE से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल से, इन सब ट्रेड से आप अगर पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप इस डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु इसमें एक कंडीशन और है, जो आप पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं, इस पॉलिटेक्निक कोर्स की जो आपकी परीक्षा यानी जब पॉलिटेक्निक आप फाइनल ईयर में जब थे तो पासिंग वर्ष आपका 2021 होना चाहिए, यानी आपका 2020 नहीं होना चाहिए। अगर आप 2020 में पास किए हैं तब आप इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2021 या 2021 के बाद में यानी 22, 23, 24, 25 में आप पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट किए हैं तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका इस पे डिप्लोमा अप्रेंटिस पे सिलेक्शन होता है तो आपको पर मंथ 8,000 रुपये वेतन मिलेगा। दोस्तों देखिए, इसमें जो आप डिप्लोमा पे करेंगे इसके लिए बेहतरीन फायदा, अगर आपको 1 साल तक आपके ट्रेड से संबंधित बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाता है तो आपको पूरे काम की अच्छी जानकारी हो जाएगी। जैसे ही आप उस कंपनी को छोड़ कर किसी अन्य कंपनी में जाते हैं तो आपको पहले तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस अलग से हो जाएगा, और वहाँ पर जाएंगे तो आपको शुरुआती से नहीं उठना पड़ेगा, आपको सीधे अच्छी खासी पद पर नौकरी मिलेगी, जिसमें आपको अच्छी वेतन भी मिलेगा और आराम भी रहेगा। तो जो उम्मीदवार डिप्लोमा केवल किए हैं और अन्य भर्ती नहीं देख रहे हैं तो अवश्य ये अप्रेंटिस का यह जॉब करें, और उनके लिए 1 साल बाद आपको 30-40 हज़ार तक की आप वेतन आराम से उठा सकते हैं। अब जो आपका है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, यानी ग्रेजुएट में स्नातक स्तर पे जो अप्रेंटिस है, इसके लिए अगर आप BE या BTech कोर्स किए हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं, या BBA किए हैं तब भी, BCA किए हैं तब भी, अगर आप BSc नर्सिंग से किए हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। परंतु जो इस ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो आपकी डिग्री है यानी आपका जो पासिंग वर्ष वो अभी 2021 होना चाहिए, 21 या उसके बाद का होना चाहिए, 21 से पहले यानी 20 का नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस ग्रेजुएट अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पर मंथ जो वेतन मिलेगा 9,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। आपकी जो ट्रेनिंग है वह 1 साल का ट्रेनिंग है। दोस्तों जो अप्रेंटिस है इसमें कंपनी के रेगुलेशन के अनुसार अगर आप अच्छे वर्कर हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे टेक्निकल आपकी जानकारी होती है तो हो सकता है कंपनी में समय समय पे भर्तियां आती हैं, उसमें उस भर्ती के तहत आपको कंपनी में परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है। इस भर्ती की सबसे खास बात है कि आपका जो सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, यानी आपके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है उनमें उपस्थित आपके मेरिट यानी नंबर के आधार पर आप सभी लोगों को सेंट्रल कोलफील्ड कंपनी में अप्रेंटिस की नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।